जनता के ऑडिट रिपोर्ट में आज बात गांधी परिवार की बहू की। 8 बार की सांसद गांधी परिवार की बहू 40 साल से बीजेपी का भगवा उत्तर प्रदेश में बुलंद कर रही हैं। संसद की सबसे वरिष्ठ सांसद को घेरने के लिए विरोधी दलों ने जाति गणित का जाल बुनाया। बात सुल्तानपुर की सियासत की, जहां पर मेनका गांधी की साख दांव पर है और विरोधियों पर बीजेपी के विजय रथ पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती भी। अवध इलाके में गोमती नदी के तट पर बसा सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर के सल्तनत का इतिहास है कि कोई भी उम्मीदवार दोबारा नहीं जीता। इसी मिथ को तोड़ने बीजेपी ने मेनका गांधी पर एक बार फिर दांव खेला। मेनका गांधी को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने पिछड़ों को उतार जाति चक्रव्यूह की रचना की। सपा ने आक्रामक राजनीति के चर्चित निषाद समाज के राम भुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं बसपा ने राजनीति का ककहरा सीख रहे युवा कुर्मी नेता उदराज वर्मा को उतारकर हाथी को त्रिकोणीय मुकाबले में ला खड़ा किया। नेता कैसा हो? कोई जाति समीकरण यहाँ काम नहीं करेगा। हम हर जाति के लिए काम कर चुके, हर कौम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सब एक हो जाएंगे। चुनाव में विकास मुद्दा है, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई और झूठ बोलकर सत्ता में आ गई, तो जनता उनसे हिसाब ले रही है। इस बार लोग गठबंधन की सरकार बनाने के मूड में है। जनता बदलाव चाह रही है और जो बीएसपी है इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत साइलेंट वोट होते हैं, बीएसपी के साइलेंट वोटर होते हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि जो सुख और शांति है, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रखना है, तो बहन जी से अच्छी कोई सरकार चला नहीं सकता। जनता जो है थोड़ा सा गुमराह है, चीज़ों में डरी हुई है, तो उस फिर से जो है जनता जो है बहन जी की सरकार को देखना चाहती है, फिर से बहन जी को सत्ता में लाना चाहती है। सपा और बसपा की व्यूह रचना तोड़ने के लिए मेनका गांधी ने इलाके में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर समा बांध रही। इलाके का निषाद और कुर्मी मतदाता बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है। बीएसपी अगड़ी जाति के उम्मीदवारों के साथ दलित और मुस्लिम गठजोड़ की चाशनी पकाकर 2 बार सुल्तानपुर के सुल्तान का ताज हासिल कर चुकी, लेकिन इस बार कुर्मी जाति का उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के राह में रोड़ा अटका दिया। वही सपा ने खासा माथापच्ची के बाद 2 बार टिकट बदलकर मायावती सरकार में मंत्री रहे राम भुआल निषाद को सुल्तानपुर में समाजवाद का खाता खोलने उतार दिया है। हमने उनके लिए बहुत प्रयास किया है और जो उनको पक्के घर मिले हैं प्रधानमंत्री की योजना से, वो एक बहुत बड़ा लाभ है। यहाँ जाति धर्म विपक्ष ने करने की कोशिश की है। यहाँ अविश्वास पैदा हो गया है इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से। जनता को बहुत परेशानी है। कहीं भी गरीब कमजोर के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। इस बार इतिहास रिकॉर्ड टूटेगा, इतिहास बदलेगा। इस बार समाजवादी पार्टी पीडी यहाँ से जीतेगी, गठबंधन जीतेगा। यहाँ की जो जनता है वो हमारे पूरा समर्थन में है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, सुल्तानपुर ज़िले का हूँ, और तो मेरा जनता से सीधे पूरे ज़िले में सीधा जनता मुझसे सीधा जुड़ी हुई है। मेरा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, क्योंकि कोई मेरा प्रतिनिधि कोई चीज़ मेरा देखेगा। मैं खुद जनता के बीच में डायरेक्ट बना हुआ हूँ, तो जनता इस चीज़ को बहुत पसंद कर रही है और जनता का पूरा भरपूर जो है सहयोग और समर्थन मिल रहा। सुल्तानपुर के सुल्तानों के इतिहास पर नजर डालें तो 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के बीवी केसकर ने जीत दर्ज की। 1957 के चुनाव में गोविंद मालवीय ने कांग्रेस का परचम लहराया। 1962 में कुंवर कृष्ण वर्मा ने कांग्रेस की विजय पताका को बरकरार रखा, जबकि 1967 के चुनाव में कांग्रेसी गणपत राय सहाय संसद पहुंचे। 1971 में कांग्रेस के केदारनाथ सिंह ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा, लेकिन 1977 के चुनाव में जुल्फिकार उल्लाह ने कांग्रेसी किले में सेंधमारी कर जनता पार्टी का खाता खोला।
1980 में गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस की वापसी कराई। 1984 में कांग्रेस ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए राजकरण सिंह को दिल्ली भेजा। 1989 के चुनाव में जनता दल के राम सिंह ने कांग्रेसी किले की दीवारों को कमजोर करने का काम किया। 1991 में बीजेपी ने पहली बार खाता खोला और विश्वनाथ दास शास्त्री राम मंदिर की लहर में संसद पहुंचने में कामयाब रहे। 1996 के चुनाव में बीजेपी ने जीत का सिलसिला जारी रखा। देवेंद्र बहादुर राय लगातार 2 बार जीत दर्ज कर 1999 तक बीजेपी के झंडा बरदार बने रहे, लेकिन 1999 में बीएसपी का हाथी विरोधियों को रौंद कर दिल्ली पहुंचा। जयभद्र सिंह सांसद बने, लेकिन 2004 में पत्ता कटा और हाथी पर ताहिर खान सवार होकर सांसद बने। 20 साल के वनवास के बाद कांग्रेस के संजय सिंह ने दोबारा कांग्रेस को सुल्तानपुर का सुल्तान बनाया, लेकिन 2014 की मोदी लहर में गांधी परिवार के वरुण गांधी ने कमल की खुशबू बिखेरी। 2019 में मां मेनका ने बेटे से अदला बदली कर सुल्तानपुर में भगवा लहराया। सुल्तानपुर की सियासी जंग बेहद रोचक मोड़ पर आ गई है। यहाँ पर एक बार फिर से मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है, लेकिन अगर इतिहास देखें तो यहाँ पर 8 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी जीती है। 2 बार बसपा ने भी यहाँ पर चुनाव जीता, लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार भी खाता नहीं खोल पाई। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद जैसे बड़े नेता पर दांव लगा करके एक तरीके से निषाद समाज के मतदाताओं को अपनी तरफ अपनी पाले में लाने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ उदयराज वर्मा नाम के एक बेहद ही युवा नेता को मैदान में उतार कर मायावती ने यहाँ पर जातीय समीकरणों को उलझाने की कोशिश की। सुल्तानपुर के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या 18,34,355 है, जिसमें 9,54,358 पुरुष मतदाता हैं और महिला वोटर्स की संख्या 8,79,932 है। जातीय समीकरण के आंकड़ों का गणित देखें तो सबसे ज्यादा दलित समाज के 4,50,000 मतदाता हैं, जबकि मुस्लिम 3 लाख के आसपास है। निषाद मतदाता 2 लाख और कुर्मी 1.5 लाख के करीब हैं। वहीं ब्राह्मण 2 लाख और ठाकुर बिरादरी के वोट 1,50,000 है। वहीं कायस्थ वोट भी 1 लाख है। अन्य की संख्या 2,84,000 है। सुल्तानपुर की कुल आबादी का महज 6% हिस्सा शहर में निवास करता है, जबकि 94% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा माहौल है। मेनका गांधी 5 साल कुछ कामें नहीं किए हैं, वरुण गांधी भी नहीं काम किए थे कुछ। युवा परेशान है, हर परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है, इससे युवा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोग परेशान हैं, बीजेपी झूठे वादे करती है। मोदी तो आप दे ही रहा है वोट उनको दे करके, लेकिन मेनका गांधी जब से आई हैं शहर के दम रौनक बना दी हैं। जाम समस्या खत्म हो जा रही है, बस स्टेशन में काम उनका हो रहा है, सब्जी मंडी वालों के लिए काम कर दिया है। चुनाव में राजनीतिक अनुभव और कद की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन भारतीय राजनीति में जातीय समीकरण कई बार भारी पड़ते हैं। सुल्तानपुर के सल्तनत का चुनाव भले ही देखने में हल्का लगे, लेकिन जातीय गोलबंदी का दाव सटीक बैठा तो किसी भी उम्मीदवार का गणित बिगड़ सकता है। पिछली बार मुकाबला थोड़ा सा इससे अलग था, क्योंकि तब सपा और बसपा का गठबंधन था, लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राम भुआल निषाद यहाँ पर मेनका गांधी के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुल्तानपुर ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ का 80% हिस्सा ग्रामीण इलाकों में आता है, लिहाजा गांव-गांव खेत खलियान जाए बगैर ये चुनावी जंग जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और मंजुल निगम के साथ मानस श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, न्यूज़ 24।